इस प्रशंसक की सुंदरता पल भर के लिए नाचने में है, फिर अचानक वो स्कर्ट उठाती है और दर्शकों की तरफ मुड़ जाती है, जिससे सब लोग बुरी तरह से चीखते हैं और सब कुछ सीधा प्रसारण किया जाता है, क्योंकि वो एक ऑनलाइन रियलिटी गेम खेल रही है जिसका नाम नर्वस है, जहां लोग खिलाड़ी के रूप में सूचीबद्ध होते हैं या देखने वालों के रूप में शामिल होते हैं। देखने वाले खिलाड़ियों को पैसे देते हैं और कुछ भी करवाते हैं जो वो चाहें। काम पूरा करने वाले खिलाड़ी बहुत सारे पैसे प्राप्त कर सकते हैं। पैसों के चक्कर में एक व्यक्ति ने तनाव माहौल में ही पुलिसकर्मी की बंदूक चुरा ली। एक अन्य व्यक्ति रेल की पटरी पर भी रेंगता रहा। शॉपिंग सेंटर में मुख्य पात्र भी एक किफायती ड्रेस की तलाश में है। सौभाग्य से उसे आखिरकार मिल गई। वो जल्दी से अपने बदले हुए कपड़ों का सीधा प्रसारण करती है और अपने मिशन को पूरा करती है। इस बीच इयान, जिसे वही काम मिला था, पीछे से प्रकट होता है। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले हैं लेकिन तुरंत अच्छे साथी बन गए हैं। जब वे अपने कपड़े वापस पहनने वाले हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके कपड़े चोरी हो गए हैं, जबकि मिशन के मुताबिक उन्हें 2 मिनट के अंदर शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलना है। इनाम $2500 तक है। वी चोर नहीं बनना चाहती और बिना कपड़ों के ही बाहर भागने का फैसला करती है। वे शॉपिंग सेंटर में घुसते हैं और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करते हैं। वे भीड़ से गुजरने और बाहर भागने में सफल होते हैं। अंत में उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके लिए कपड़े खरीदे हैं। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को देखते हुए वी बहुत खुश होती है। वह सिर्फ एक नौसिखिया है, लेकिन वो और इयान एक पसंदीदा जोड़ी बन गए हैं। पलक झपकते ही वे शीर्ष 10 ट्रेंडिंग टैब पर हैं। उनका अगला मिशन आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलना है। आवश्यक गति 60 किलोमीटर घंटा है। इयान मोटरबाइक चलता है जबकि वी उसे निर्देश देती है। सबसे पहले मोटरबाइक लड़खड़ाती है और पास की टैक्सी से लगभग टकरा जाती है, लेकिन वे जल्द ही ठीक हो जाते हैं। वी इयान को लाल बत्ती का उल्लंघन करने का निर्देश देता है, जो लगभग एक दुर्घटना का कारण बनता है। वे आवश्यक गति तक नहीं पहुंचे हैं जबकि केवल 60 सेकंड शेष हैं। वे पास की टैक्सी से गुजरते हैं और एक सुरंग में चले जाते हैं। कुछ राहगीर उनका उत्साह बढ़ाते हैं। अंतिम 5S में वे थ्रॉटल को सबसे अधिक घुमा देते हैं ताकि गति लगातार बढ़े। 60 सेकंड के बाद उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। पूरी दुनिया उन्हें बधाई दे रही है, लेकिन वी का सबसे अच्छा दोस्त सिडनी उसके लिए खुश नहीं है। वो शुरुआत में लाइव स्ट्रीमिंग क्वीन थी, लेकिन क्योंकि वी ने सुर्खियां बटोर ली हैं, इसलिए उसे कुछ बड़ा तैयार करना है। इस आभासी दुनिया में खिलाड़ियों को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए दर्शक पैसे देते हैं। बिना कपड़ों के दौड़ते हुए वीडियो के कारण यह जोड़ी शीर्ष लोकप्रिय बन जाती है और अच्छी खासी कमाई करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग क्वीन सिडनी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपने प्रशंसकों से मिशन देने के लिए कहती है जो उसे प्रसिद्ध बना सके। जितना कठिन उतना अच्छा। दुर्भाग्य से दर्शकों उसकी खराब सोच को जान लिया है और उसकी कमजोरी उजागर हो जाती है। इसलिए जमीन से ऊपर चलने का मिशन उसे दिया जाता है ताकि उसका संकल्प टूट जाते। वो इस मिशन को मना नहीं कर सकती। सिडनी छोटी सीढ़ी पर कदम रखने के लिए संघर्ष करती है। राहगीरों ने उसका सीधा प्रसारण किया और दर्शकों की संख्या 10,000 तक बढ़ गई। सिडनी धीरे धीरे सीढ़ी पर रेंगती है जब वो अपनी प्रक्रिया को लाइव प्रसारित करने के लिए अपने फोन का उपयोग करती हुई देखी जाती है, और उसे चलना चाहिए क्योंकि रेंगना अमान्य है। सिडनी इस जोखिम से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन दर्शक सबके ऊपर होते हैं क्योंकि वे उसे ऐसा करने के लिए पैसे देते हैं। सिडनी के पास धीरे धीरे खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं है। कुछ ही कदमों में वो अपना संतुलन खो बैठती है और उसका फोन गिरकर टूट जाता है। वो रोती है और काम को छोड़ने के लिए कहती है। इस बीच लोकप्रिय वी को एक नया मिशन प्राप्त होता है। यह मिशन सिडनी के काम को पूरा करना है, जिसके लिए उसे $15,000 मिलेंगे। वो सिडनी को एक तरफ हटाती है और बिना डरे खिड़की पर कदम रखती है। वो धीरे से अपना संतुलन खोए बिना सीढ़ी पर चलती है। कुछ ही कदमों के साथ उसका साहस खत्म होता है और उसे दर्शकों द्वारा प्रशंसा मिलती है। सूचना द्वारा घोषणा होती है कि वो सर्वश्रेष्ठ बन गई है। शांत होने के बाद भी वी को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती है कि यह एक खेल है, लेकिन सिडनी इससे लगभग मर गया है। उसे महसूस होता है कि यह आसान नहीं है और पुलिस को फोन करने का निश्चय करती है। वी पुलिस के पास जाती है और स्थिति को समझाती है, लेकिन पुलिस वाला उससे धीरे से पूछता है कि क्या किसी ने अपराध किया है। वी चुप हो जाती है। चारों ओर से भीड़ उसे घेर लेती है और वी को एक गद्दार के रूप में धिक्कारती है। वे कहते हैं कि उसे सजा मिलनी चाहिए। वी डर कर भाग जाती है, लेकिन फिर एक और मुसीबत का सामना करती है। आपने बहुत सारे लाइव स्ट्रीम देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का जीवन लेने वाला रियलिटी ऑनलाइन गेम देखा है? पुरुष मुख्य पात्र इयान एक इमारत पर सबसे ऊपर चढ़ता है जो कई 100 मीटर ऊंची है। उसे नीचे कूदना है और अपने आप को एक हाथ से हवा में लटकाना है। कुछ दिन पहले एक खिलाड़ी इस तरह के साहस में नाकामयाब होकर गिर गया। यह एक जीवन लेने वाली लाइव स्ट्रीम चुनौती है। इयान अंतिम चरण में पहुंचता है। वो दोनों हाथों से टॉवर की धातु की सलाखों को जोर से पकड़ लेता है और खुद को हवा में लटका लेता है। इसके बाद उसने केवल 5 सेकंड में हाथ में खुद को लटका लिया। इयान अपनी जान बचाने में सफल होता है और फाइनल में पहुंचता है, जबकि उसकी दूसरी तरफ महिला मुख्य पात्र वी हैं।
वे एक जोड़ी हुआ करते थे और इयान ने वी की वजह से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। अंतिम चुनौती है, सब ने बंदूक पकड़ रखी है और 20 तक उल्टा गिनते हैं। जो सबसे पहले अपनी बंदूक चलाता है वो विजेता होता है। दर्शकों के प्रोत्साहन बढ़ाने से माहौल और भी गर्म हो जाता है। इयान वी को सलाह देता है कि उसके कंधों पर निशाना लगाए। वी बंदूक उठाती है और इयान को निशाना बनाती है, लेकिन वो चूक जाती है और घास की ओर गोली चला देती है। एक दर्शक बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे इस काम के लिए पैसे देते हैं और उन्हें इससे ज्यादा चाहिए। अचानक भीड़ में से एक नकाबपोश आदमी बाहर आता है। वो इयान पर बंदूक तानता है, जो दर्शकों को फिर से उत्साहित करता है, मानो इस काम को खत्म करने के लिए किसी को मरना ही पड़े। पीछे हटो, क्या तुम सच में यही देखना चाहते हो? आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मारें? हाँ, वे सब यह देखना चाहते हैं। मार डालो। इस समय सभी को एक संदेश मिलता है। उनसे पूछा गया कि क्या वे चाहते हैं कि नकाबपोश आदमी वी को मार डाले। बहुत से लोगों के पास अभी भी विवेक है और वे नहीं को चुनते हैं, लेकिन हाँ चुनने वाले बढ़ते जा रहे हैं और नकाबपोश आदमी वी को निशाना बनाता है। गोली की आवाज के बाद वी गिर जाती है और दृश्य अचानक शांत हो जाता है। एक और संदेश सभी को मिलता है, जो कि है कि वे इस हत्याकांड में शामिल हैं। बेईमान लोग गुस्से में फोन बंद कर देते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन एक और भयानक अंत अभी उनका इंतजार कर रहा है और वे इसे हमेशा के लिए टाल नहीं सकते। यह फिल्म वाकई देखने लायक है। इसे देखने के बाद अपने विचार मुझे बताएं।